वेलकम बैक एंड हैप्पी प्रोग्रेस गाइस। पिछले लेक्चर में हमने करियर का एक मैजिक फ्रेमवर्क देखा था। उम्मीद है आपने उस पर काम किया होगा और आपका जो भी करियर है उसे ढूंढने की कोशिश की होगी। अगर नहीं भी आपको करियर आपका मिला तो आज हम कुछ स्टैट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से कलेक्ट करेंगे कि आपको आपकी इकिगाई ढूंढने में मदद हो जाएगी। सो ये एक नया वर्ड है जो सिमिलर है करियर के। एक्चुअली एक जापानीज़ वर्ड है। सो जापान में इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी दम तक आपको ये काम करना होता है, विच इज़ अगेन सिमिलर टू करियर। सो स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर इज़ नॉट ए डिवाइस एनी मोर, इट इज़ अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। तो हम समझ सकते हैं और इस वर्ल्ड में हम कहाँ से एंट्री करें, कहाँ पे हमें ज़्यादा स्कोप है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये हमें कहाँ से पता होगा? तो पहले तो आपकी जो आसपास है उनसे पता होगा। दूसरा, एक टूल है हमारे पास जो है गूगल, वहाँ से पता होगा। सो यहाँ पे अलग अलग सर्चेस पहले तो हमने किए कि करियर इन कंप्यूटर्स, करियर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन वही नीचे ऊपर करके उन्होंने दी है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जिस किसी ने भी ली है ये उसका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो ग्राउंड लेवल पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो हम पहले डायरेक्टली ग्राउंड लेवल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर बाद में इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप कहोगे ग्राउंड लेवल मतलब क्या? तो एक कॉन्सेप्ट आप हाल ही में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, वो है वर्क फ्रॉम होम, कि घर से आप काम करो और आपको पैसे मिलेंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है फ्रीलांसिंग और freelancer.com। सो इसमें अलग अलग स्किल्स दिए उन्होंने और उस स्किल्स पे कितने जॉब्स है, उस जॉब्स के काउंट से हम समझ सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसकी कितनी डिमांड है, इसका कितना आउटपुट है और हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो हम वहाँ से इसका मार्केट में कितना डिमांड है वो समझेंगे, फिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल समझेंगे, इसकी क्या क्या प्रीरिक्विज़ाइट्स है वो समझेंगे और फिर आप डिसाइड करना कि ये चीज़ आपको आती है या नहीं। अच्छा, ये चीज़ें कहाँ से सीखनी है आपको वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फ्रीलांसर, आप सभी यहाँ पे एक एक अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और इसके जो भी स्किल्स है उसके टच में रहिएगा। नए नए कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए नए कौन से काम इस पे अपलोड होते हैं, अगर आप उसके टच में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली किस चीज़ की डिमांड है। अच्छा, इसका अकाउंट खोलना बहुत आसान चीज़ है। आपके पास एक तो जीमेल अकाउंट होता ही होता है मोबाइल में, तो उसी के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी लॉगिन कर रहे हैं। देखो, फ्रीलांसिंग में दो तरह की चीज़ें होने वाली है। एक तो आई वांट टू हायर, इसका मतलब मुझे किसी से काम कराना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझे काम करना है, इसलिए अगर ऐसा करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो पहले तो मैं लॉगिन करूँगा, मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है, लॉगिन विथ फेसबुक के साथ लॉगिन करेंगे। सो ये है फ्रीलांसिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कोने हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सर्टिफिकेशंस है, अलग अलग आप स्किल्स डिस्कवर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका प्रोफाइल डिज़ाइन करना होता है, आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना होता है, आपके रेटिंग्स बढ़ाने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको काम आते हैं। जैसे अभी टैम्बोला ऐप एंड्रॉयड, आईफोन, जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन करना है तो वो 37,500 से 75,000 दे रहे हैं। फिर ई कॉमर्स की एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है जिसके लिए $250 से लेकर के $750 तक वो पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे भी माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग आपके प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करोगे तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ ब्राउज़ करने के लिए डिस्प्ले होने वाले हैं। देखो, इस तरह से आपकी जो भी काम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी ये एक पेज है, ऐसे बहुत सारे पेजेस है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन स्टोर ये इस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं वो मनीज़। और ये काम हम सिलेक्ट करेंगे, बीड करेंगे कम से कम पैसे में। अगर ये मुमकिन है तभी आपको हाँ करनी है, वो आपको फिर अलॉट करेंगे, आपको वो काम करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले वो आधे पैसे भी देते हैं, फिर आपको काम करना है और फिर काम होने के बाद
पूरे पैसे। सो इस तरह से ये फ्रीलांसिंग चलता है, लेकिन जितना दिख रहा है वो इतना आसान भी नहीं है। मेहनत करनी है, इसमें डेडिकेटेड टाइम आपको देना है। ये वर्क फ्रॉम होम है लेकिन पार्ट टाइम नहीं है, ये आपको फुल टाइम ही करना होता है। तो इसमें एंटर होने से पहले या फिर होने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जिसे यहाँ पे टेक्निकली स्किल्स कहा गया है, और उस स्किल्स के हिसाब से हमें ये काम ऑफ़र किए जाते हैं। हमारे स्किल्स को देखा जाता है और उस स्किल्स के बेसिस पे उन्हें अगर लगा कि अरे यार मेरा PHP का है, सी प्रोग्रामिंग का है, तो वो काम हमें दिखा देता है, और फिर अगर हमें वो पॉसिबल है तो हम उसे बिड कर सकते हैं। और फिर तो हम इस स्किल्स पे डिस्कस करेंगे कि ये कौन से स्किल्स मार्केट में रिक्वायर्ड है, कौन से स्किल्स की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, कौन से स्किल्स के ज़्यादा जॉब्स है। सो ये स्किल्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोफाइल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एडिट स्किल्स पे क्लिक करेंगे, और इसके जितने भी स्किल्स है उसको हम डिस्कवर करेंगे। तो फ्रीलांसिंग जिन चीज़ों के लिए पैसे ऑफ़र करता है उन्होंने इतनी कैटेगरीज बनाई है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन बेसिकली इतनी कैटेगरीज है, जिसमें तो एक है वेबसाइट्स, IT एंड सॉफ्टवेयर, दूसरा राइटिंग एंड कंटेंट, फिर डिज़ाइन, मीडिया आर्किटेक्चर, डेटा एडमिनिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड साइंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस। सो इतने सारे काम हैं, और आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके वो काम पूरा करके पैसे ले सकते हो। तो ये हुआ उनकी कैटेगरीज। अब हम क्लिक करेंगे इसका सबसे पहला वाला हिस्सा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, वेबसाइट्स, IT एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ स्किल्स डिस्प्ले किए जाएंगे। सो इसके स्किल्स भी इतने हैं। सो हम इसमें से जिनके जॉब्स ज़्यादा है वो डिस्कशन करेंगे। सो हम इसमें से आज कम से कम 10 अलग अलग जो भी स्किल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मिनिमम 10। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर पॉपअप में आ रहा है PHP। सो PHP के नंबर ऑफ़ जॉब्स आप देख सकते हो 5805। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और हमें समझनी ये ज़रूरी है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए और रियल टाइम जॉब्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज होती है, या फिर उसका अलग अलग स्कोप होता है। ऐसा हो सकता है कि PHP में वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, आप ये सीखो, लेकिन जॉब्स में इसकी कम अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप एक आध कंपनी में जाओगे और कहोगे मुझे PHP अच्छा आता है, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे आपको PHP का इतना एंटरटेन आपको ना करे। ठीक है, सो ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पैमाने पे नहीं है, क्योंकि जो डिमांड्स रियल टाइम कंपनी में है वही डिमांड्स यहाँ पे भी है, मतलब पूरा ये ग्राउंड लेवल है। सो सबसे पहले तो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी बहुत सी चीज़ें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही क्लासीफाई होती है। सो इसमें तो सबसे पहले तो जो है वो है PHP मतलब पर्सनल होम पेज। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, जो भी वेबसाइट्स बनाई जाती है। सो बहुत सारी वेबसाइट्स में आप देखोगे, जैसे अभी ये स्मार्ट एट इनोवेशन, और हमारे जो भी पेजेस बनाए गए ना, तो वो PHP प्रोग्रामिंग में बनाए गए। तो ये एक प्रोग्रामिंग का टाइप है। इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है इसको कंपाइल करने के लिए। इसके सर्वर्स होते हैं, खासकर लिनक्स सर्वर इसके लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे हमें वो कोडिंग करनी होती है। ठीक है, अच्छा, इसका एक प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ। सो इस तरह से उनकी कोडिंग होती है। सो आप ये देख रहे हो PHP, और ये कंप्लीट हुआ, इसके बीच हमें टाइपिंग करनी होती है। सो अभी ये इको किया तो ये एक लाइन आ गई, इसकी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये आया माई फर्स्ट PHP, माई फर्स्ट PHP, और फिर 10 5+5 का एडिशन। सो इस तरह से वो प्रोग्रामिंग है। ये बहुत डिटेल होता है, बहुत सारे सिंटैक्स है, और वैसे है इसमें दम है। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें वो आसानी से नहीं लेना है। ठीक है, तो ये है PHP। अच्छा, इसकी ग्राउंड लेवल सैलरी कितनी है, तो इसका एक कोरा यहाँ पे मिला है कि व्हाट इज़ सैलरी ऑफ PHP डेवलपर इन इंडिया फ्रॉम फ्रेशर टू सीनियर लेवल। तो इनिशियली ये एक डायरेक्टली
ग्राउंड लेवल से एक बंदे का ये इनपुट है कि PHP डेवलपर, और वो अभी Node.js में भी काम कर रहा है, लेकिन एज ए PHP डेवलपर पहले साल उसे 1.4 लाख पर एनम का पैकेज मिला था। सो ये ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए इतना आपको करना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर 4.5 लाख का पैकेज था उसको, फिर थर्ड ईयर 5.6, फोर्थ ईयर 8.5, स्टार्टिंग ऑफ फिफ्थ ईयर 5वें साल के स्टार्ट में 12 लाख इतना पैकेज था, और फिर 5वें साल के मिड में उसे 21 लाख का पैकेज था। सो ये बहुत ज़्यादा है। इसमें यही रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस इस बंदे ने 3 साल में कलेक्ट किया, और फिर उसे एक रिकॉग्निजेबल अमाउंट मिल रही है। लेकिन सिर्फ PHP पे डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। सो सिर्फ PHP सीख कर आप जॉब मांगने के लिए जाओगे तो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो PHP के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी है, जैसे कि आपको HTML आना बहुत ज़रूरी है, CSS उसके साथ जानकारी होनी ही चाहिए, जावास्क्रिप्ट का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। MySQL डेटाबेस है, इसको बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उस ऑप्शन थ्रू जा सकते हो, लेकिन फिर भी MySQL या Oracle या और कोई डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, बट ये रिकमेंडेड है कि MySQL करोगे तो और स्कोप बढ़ेगा। फिर SQL लैंग्वेज आपको सीखना है, और PHP इसमें तो है ही। इसके अलावा आपको बहुत सारे IDs का नॉलेज होना चाहिए कि IDs कैसे वर्क करते, जिससे ये सारा काम आपका फास्ट हो सके। और इसके अलावा आपके कम से कम 1-2 रियल टाइम प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। सो ये सब होने के बाद आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो सकते हो, या फिर एज अ फ्रेशर फ्रीलांसिंग पे जॉब्स बिड कर सकते हो। सो ये है PHP के बारे में। सो टफनेस लेवल इसका कम है, तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें जाना है या नहीं जाना है। अच्छा, ये सीखना कहाँ से है? तो पहले तो इसके बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, जिसमें ये सबसे बढ़िया वेबसाइट है W3 स्कूल्स, लेकिन इसमें सारे टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स है। आप वीडियोस के लिए हमारा जो पोर्टल है अभी डिजिटल प्रोग्रेस का, उसमें सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करने वाले हैं। सो PHP का भी है, HTML का भी है, जितने इसके प्री रिक्विजिट है सारे के सारे। सो ये सब कवर होने वाला है वेब डिज़ाइनिंग में। सो उसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी HTML के पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, धीरे धीरे सारे लेक्चर्स हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिसका प्रैक्टिकल भी उसमें दिया गया है। सो PHP, नेक्स्ट इज़ HTML, जिसमें भी बहुत सारे जॉब्स है। ओके, सो जैसे हम PHP सीख रहे हैं तो अल्टीमेटली HTML भी हमारा कवर हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें कंबाइनली आती है एक्चुअली। आप कहोगे कि नहीं मैं सिर्फ PHP सीखूंगा, बहुत सीखूंगा, मुझे HTML नहीं सीखना है, ठीक है। सो ये मुमकिन नहीं है। जैसे आप कहोगे कि मुझे रेसिपी बता दो, ठीक है, लेकिन गैस शुरू मैं नहीं करूँगा, या फिर मैं वो नहीं सीखूँगा कि गैस कैसे शुरू करते हैं और फिर उसको कितनी देर शुरू रखना है, कितनी देर में बंद करना है। सो ऐसा नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें आपको कंबाइनली करनी होती है, और फिर एक प्रोडक्ट बनता है अच्छा सा। ओके, इसमें फिर आगे चल के 3 tiers प्रोग्रामिंग में, 2 tiers प्रोग्रामिंग में आप फिर लीड प्रोग्रामर बनते हो। कि कोई एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, और इसमें फिर आप लीड प्रोग्रामर बन के आपके नीचे 2-4 प्रोग्रामर को हैंडल कर पाते हो। तो ये सारा नॉलेज जिसको है वही ये कर पाता है। सिर्फ एक इंडिविजुअल नॉलेज है तो आप फिर सिर्फ फोकस कर पाओगे एक चीज़ पे, ये सब बाकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो इसीलिए बाकी चीज़ें भी उतनी ज़रूरी है। तो ये HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सो इसमें भी बहुत सारे जॉब्स है। नेक्स्ट इज़ वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस एक ब्लॉगर वेबसाइट है, ब्लॉगर वेबसाइट। तो यहाँ पे इसमें आप आपकी वेबसाइट भी बना सकते हो और ब्लॉग भी बना सकते हो, दोनों चीज़ें। अच्छा, आपने इतनी जो भी प्रोग्रामिंग सीखी, इसमें से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ओके, इन तीनों की कोडिंग करके आप कोई वेबसाइट्स बनाओगे। लेकिन वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। कि जैसे आप वर्ड में या फिर अदर एप्लीकेशंस में क्लिक करते हो तो उसको कलर आ जाता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें जिस तरह से होती है वैसे यहाँ पे होने वाली है कि बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आपकी वेबसाइट रेडी। इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सो आप बस
लॉगिन करो, उसके प्लगइन सीखो और आप वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। ये वेबसाइट, इवन नॉट ओनली वेबसाइट, आप होस्टिंग भी कर पाओगे, उसके मोबाइल ऐप्स भी उसी में फीचर से कुछ वो भी कर पाओगे, लेकिन इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे ने कुछ एडिशनल डिमांड करी तो फिर आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। बाकी जिसका ट्रेंड सेट है वो सारी चीज़ें अभी इस वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। सो इस पर डिपेंड 2020 जॉब्स है इसमें, 2020। सो कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं कि आपको फ्रेशली बनाने के लिए बोलते हैं वो, कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी होते हैं, आपको बस कुछ एडिटिंग करना होता है उसमें। तो दोनों तरह के जॉब्स हैं। इसमें और भी एक जॉब होता है कि आपको ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग राइटिंग। अच्छा, ये आप खुद के लिए भी कर सकते हो, ये मतलब किसी और के लिए नहीं, आप खुद भी ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो। ब्लॉग मतलब एक 500 से 600 वर्ड तक एस्से। बचपन में एस्से लिखते थे किसी भी एक टॉपिक पे हमारे मन से, वैसे हमें ब्लॉग्स लिखने होते हैं। लेकिन इस ब्लॉग में रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है कि कोई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यूज़र को मिले। अगर उसको ये लगे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और व्यूअर को एक बार ये पता चलेगा तो वो बार बार नहीं आएगा। सो इसीलिए उसमें रिसर्च होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, आपका कुछ क्रिएशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से यूज़र रीडर को ये लगे कि अरे यार यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो ऐसे अगर सारी चीज़ें उसमें हो तो आपका ब्लॉग वेबसाइट पे अपलोड होने के बाद बहुत ज़्यादा व्यूज़ कलेक्ट कर पाएगा, और जितने ज़्यादा व्यू उतनी डायरेक्ट अर्निंग आपको मिल सकती है। तो ये एक आपका इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो। और वो कहाँ से? वर्डप्रेस से। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ वर्डप्रेस नहीं है, blogger.com भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वर्डप्रेस, जिसमें आप डायरेक्टली वेबसाइट बना सकते हो। फिर ये जावास्क्रिप्ट, ये भी वेब डिज़ाइनिंग का ही एक हिस्सा है। जैसे यहाँ पे ये JS लिखा तो ये जावास्क्रिप्ट। तो जो भी डायनेमिक वेब पेजेस है उसे बनाने के लिए आपको JS की ज़रूरत है। सो फॉर डायनेमिक वेब पेजेस जावास्क्रिप्ट। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे कितने जॉब्स है? सो जॉब्स की यहाँ पे लिस्ट आ रही है रियल टाइम्स। जावास्क्रिप्ट जॉब्स की जो ओपनिंग है उसका आंकड़ा आप देख सकते हो 52680, ओके, naukri.com पे। ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओ, आपको बहुत सारे जॉब्स उस पर मिलने वाले हैं। सो ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे देखा जाए तो। सो इस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट पे बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। अच्छा, इनकी पेमेंट्स देखते हैं एक बार। पेमेंट्स इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि 6 लाख to 9,50,000 पर एनम वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन देख लेना कि PHP, जावास्क्रिप्ट और ग्रेट प्रोग्रामर चाहिए उन्हें। ग्रेट प्रोग्रामर इन द सेंस 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होल्डर होना ज़रूरी है, तब जाके आपको इतनी सैलरी वो ऑफ़र करेंगे। और ये जो नॉट डिस्क्लोज है यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी बेसिक सैलरी आपको अच्छे से मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 12 लाख से 16 लाख तक। इसमें MVC बेस्ड जावास्क्रिप्ट चाहिए, HTML5 चाहिए, jQuery चाहिए, ओके। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है। फिर लीड और सीनियर विजुअल डिज़ाइनर, जिसको जावास्क्रिप्ट की, ये इंडिविजुअली इसका जॉब नहीं है, ये कंबाइनली इसके जॉब्स है। लेकिन आप आंकड़ा देख सकते हो कि बहुत सारे जॉब्स इसमें हैं। हमारी स्क्रीन यहाँ पे है। सो ये है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसका टफनेस लेवल कितना है? तो जितना PHP का टफनेस लेवल है उतना ही इसका है। थोड़ा सा मे भी टफ होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज़ है। जैसे जावास्क्रिप्ट पे ही एक Node.js की लाइब्रेरी है, फिर jQuery की लाइब्रेरी है। अगर वो लाइब्रेरीज आप करते हो तो आप अनबीटेबल हो, फिर कि आपको जॉब नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता। 100% आपके लिए जॉब्स के बहुत सारे डोर्स ओपन है, क्योंकि ये होने के बाद आप कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है मार्केट में, जैसे कि ब्लॉकचेन। सो ये भी काम आप कर सकते हो। सो बहुत सारे स्कोप है जावास्क्रिप्ट होने के बाद।
नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जॉब्स। सो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपने सर्च या फिर उस पर रिसर्च किए वाली आपने होनी चाहिए, तब जाके आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बन सकते हो। तो यही समझ लेना कि आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, कुछ डॉट नेट फ्रेमवर्क्स का, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको पता होने चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे बनते हैं, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर उसका आर्किटेक्चर बनाने का ये काम है। तो ये एकदम टॉप टियर काम होता है, इसके सैलरी, इसके पेमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट यू नीड अ स्ट्रांग एक्सपीरियंस फॉर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सो ये टाइम टू टाइम बाय टाइम होगा, लेकिन आप ये याद रख सकते हो कि यार हाँ, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बेटर होना चाहिए, उसका फिर आपको स्टडी करना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर देखने, और उस हिसाब से आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकते हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वन इज़ MySQL 1163 जॉब्स है। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MySQL के साथ साथ SQL लैंग्वेज भी आपको सीखने, देखो यहाँ पे आपको SQL की कुछ 130 जॉब्स है। सो ये 130 प्लस ये MySQL के 1163 जॉब्स। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे MySQL जॉब्स। तो आप देख सकते हो 23988 इन इंडिया, 2358 इन मुंबई इंडिविजुअली, 1951 इन पुणे। तो बहुत सारे जॉब्स है। ये जॉब्स की वजह ये है कि MySQL डेटाबेस से रिगार्ड करता है, डेटाबेस के रिलेटेड है ये डेटाबेस ही है, रिगार्डिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। MySQL ये डेटाबेस है, ठीक है। और फिर इसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, वो है SQL। तो डेटाबेस मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके। और फिर आपका काम ये होता है कि पहले तो वो स्ट्रक्चर बनाओ स्ट्रांग, फिर उसमें से डेटा किस तरह से रिट्राइव करेंगे हम, वो आपको अलग अलग सिनारियोज दिए जाएंगे और आप उस हिसाब से क्वेरी बनाओगे और उसका आउटपुट आपको फिर देना आता है। तो डेटा माइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। तो आप ये डेटा वर्ड तो सुनते ही हो। सो MySQL की कैपेसिटी कुछ TBs में होती है कि आई थिंक कुछ 10 TB या 14 TB तक डेटा इसमें स्टोर होता है। सो उसमें से आपको डेटा माइन करना होता है, जो यूज़र ने बताया उस हिसाब से आपको डेटा माइन करना है और शो ऑफ करना होता है। सो ये सारी चीज़ें आप MySQL में कर सकते हो। इसके लिए इसका जो टफनेस लेवल है वो बहुत ही कम है वैसे देखा जाए तो। ये जो PHP देखा हमने या फिर जावास्क्रिप्ट देखा, सो इन सारे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में सिर्फ MySQL और SQL की अगर हम बात करेंगे तो इसका टफनेस लेवल बहुत कम है। लेकिन यही एक वजह है कि कोई भी लर्नर इसे बीच में ही छोड़ देता है कि यार ये इजी है, हो गया मेरा। लेकिन जब जॉब के लिए जाते तो उनका रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है, उनको ये चाहिए होता है कि ये इजी है, फिर भी आपने इसमें दिन में कम से कम 8-8 घंटे दिए हैं, आपको हर टाइप की क्वेरी आती है, हर टाइप का कीवर्ड आपको आता है, आपकी क्वेरी में कभी कोई एरर नहीं निकलता। ऐसा अगर उन्हें कॉन्फिडेंस आता है तब जाके आपको वो जॉब मिलेगा। सो टफनेस लेवल कम है, और लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगा अगर आपको कोई स्ट्रांग जॉब इसमें चाहिए तो इसमें तो जॉब है ही मार्केट में, और यहाँ पे भी MySQL में आपको स्कोप है। सो ये है MySQL। नेक्स्ट इज जावा। अगेन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे कैसे बनते हैं। सो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर्स के 2 कैटेगरीज होते हैं। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दूसरा जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, लेकिन एक बार रिवाइज करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं और कुछ बेसिक एप्लीकेशन होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में 4 टाइप से, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेक्स्ट इज़ यूटिलिटीज़, फिर डिवाइस ड्राइवर्स और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे वो इस पे काम करेंगे कि भाई आप कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हो।
सो उसके भी 2-3 तरीके होंगे कि आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बना रहे हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि जिसको कोई अदर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये टर्बो सी एक एप्लीकेशन है, जिसको क्लिक किया तो इसका कोई बैकग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक खुद का सेटअप होता है, डबल क्लिक करते हैं हम और उसे रन हो जाता है। ओके, टैली अगेन अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग का सबसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। सो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से बनाया गया है? तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। सो बेसिकली ये वहाँ से बनाया गया है और इसको उन्होंने थोड़ा सा डेवलप किया और एक लैंग्वेज इसके लिए टैली के लिए स्पेशल बनाई, वो है TDL मतलब टैली डेफिनेशन लैंग्वेजेस। सो C++ सीख करके आप TDL सीख सकते हो और उसके बाद इसमें आप काम कर सकते हो। सो ये हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर्स ये हुए। दूसरे है ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर, कि जो ब्राउज़र में से रन होते हैं। जैसे गूगल क्रोम में आपने कोई वेबसाइट एंटर की, जैसे गूगल, सो गूगल इज़ नथिंग बट ए सॉफ्टवेयर। आपको वो सर्च इंजन लगता है, लेकिन आप सोचना कि किस हिसाब से वो आपके सर्च को वो कैटेगराइज करता है। आपने कोई भी एक वर्ड डाला, उसके रिगार्डिंग आपको 6-7 यहाँ पे आउटपुट दिखाई देता है। आपको ए टाइप किया, इसका मतलब आपको एज ऑफ एम्पायर ढूंढना हो सकता है। इसके पहले आपने एडमॉप ढूंढा था, एपिड ढूंढा था, तो ये जो भी सर्चेस है वो यहाँ पे बता रहा है। फिर बी डाला तो बी के रिलेटेड कुछ बता रहा है, सी डाला तो सी के रिलेटेड बता रहा है, डी डाला तो डी के रिलेटेड बता रहा है। सो ये एक प्रोग्राम होता है। ओके, सो ये ऑनलाइन प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो ये वेब बेस्ड प्रोग्राम अलग से। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स जो कि मोबाइल में यूज़ होते हैं, जिसे हम एप्लीकेशंस या फिर ऐप्स बोलते हैं शॉर्ट में, इसके लिए एक अपनी लैंग्वेज होती है। इसके लिए एक अपने स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम्स, जहाँ पे ये एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। सो सॉफ्टवेयर्स का एक थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा कि एक तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि कंप्यूटर पे डायरेक्टली रन हो, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रन होता है वैसे। दूसरा है ब्राउज़र पे रन हो। तीसरा है हमारे मोबाइल्स में। फोर्थ, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फ्रिज में आप कंट्रोलर एक देख सकते हो, उसमें भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। वो सारे, ठीक है। तो इनमें से आप कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहते हो ये डिपेंड करेगा, उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें एक है अभी जावा। ये मोस्ट सक्सेसफुल लैंग्वेज है हर एक प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। इसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। सो ये है जावा। सो इसके वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स आपको भले ही कम दिखाई दे हो, लेकिन रियल टाइम इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम करेंगे जावा जॉब्स इन इंडिया। सो इसमें कुछ 18,108 जावा डेवलपर्स की जॉब्स है। तो आप कहोगे यहाँ पे तो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका ये है ना कि डिमांड भी उतना है और सप्लाई भी उतना है। तो ये 18,108 मान लो कुछ एक साल की रिक्वायरमेंट है। सो वो फुलफ़िल हो जाएगी, फिर नए जॉब्स आएंगे, फिर नए जॉब्स आएंगे। इस तरह से इसका रोटेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो ये जावा, सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोग्राम बनाता है। सो ये एकमात्र ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो, कि एक आध विंडोज़ का एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ब्राउज़र बेस्ड प्रोग्राम भी बना सकते हो JSP सर्वलेट के थ्रू, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। मतलब सारी चीज़ें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कर सकते हो। इसका जो टफनेस लेवल है वो तो सभी मानेंगे कि ये बहुत टफ़ लैंग्वेज है, लेकिन ये इसी वजह से टफ़ है कि ये सभी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती है। और दूसरी इसकी एक वजह है कि ये OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। तो इस वजह से इसका टफनेस थोड़ा सा हाई है। अच्छा, जावा को बहुत से लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं। सो मे बी आपने ये सुना भी है, पाइथन तो ट्रेंडिंग लैंग्वेज है अभी की। और ये ट्रेंड में क्यों आई? क्योंकि गूगल का सर्च इंजन इन्होंने पाइथन में फ़िलहाल कन्वर्ट कर लिया था। अदरवाइज़ गूगल की खुद की एक लैंग्वेज है गो करके, लेकिन फिर भी इन्होंने सर्च इंजन का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो पाइथन में डिज़ाइन किया।
लेकिन सिर्फ सर्च इंजन किया, इसके अलावा उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अदर 90% प्रोडक्ट्स अभी भी जावा में ही रन करते, अभी भी जावा में ही उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। सो एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि पाइथन इज़ नॉट रिप्लेसमेंट फॉर जावा। ओके, पाइथन अपनी जगह पे है, जावा अपनी जगह पे है। सो पाइथन का जो ईजीनेस लेवल है, इसकी वजह से कुछ लोग पाइथन में उतरे, लेकिन फिर भी जावा इनिशियली टफ है, लेकिन एक लेवल होने के बाद इसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ है जो आपका काम बहुत आसान करेंगे। ठीक है, सो टफनेस लेवल लिटिल हाई, आप थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स वगैरह देखो। अच्छा, ये चीज़ आप कहाँ से सीखोगे? अगेन डिजिटल प्रोग्रेस प्लेटफॉर्म पे ये सारे स्किल्स कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो जावा भी उसमें आने वाला है, जैसे C++ कंप्लीट हो जाएगा वैसे जावा स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट जावा इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज़ SEO। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है कि आपको एक वेबसाइट दी जाएगी और उस वेबसाइट में आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स एंटर करने हैं हेडिंग टैग में कि जो गूगल पे ज़्यादा सर्च होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्ड एंटर किया कि स्मार्ट एंड इनोवेशन। सो ये वर्ड जिस वेबसाइट में सबसे ज़्यादा बार है वो वेबसाइट ऊपर आ रही है। ओके, या फिर उसका इससे पहले का जो आउटकम्स था उस हिसाब से वो पॉपअप हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या सर्च करते हैं वो बहुत मायने करता है। ये जो गूगल है इसमें दिन के कुछ बिलियंस सर्च होते हैं। ओके, और इन बिलियंस में अगर मान लो हम टारगेट करते हैं कुछ 20,000 सर्च इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, और हमारी वेबसाइट्स में अगर हम इंजीनियरिंग का वर्ड डालते हैं तो फिर हमारी वेबसाइट्स थोड़ी थोड़ी करके ऊपर आएगी, और अगर वो फर्स्ट पेज पे आ गई तो मान लो हमारी वेबसाइट फिर हिट है। तो हमें ये सर्च इंजिन्स की जो कीवर्ड्स एंटर करते तो इनकी मेंटेलिटी समझनी है कि यूज़र्स किस तरह से कीवर्ड डिज़ाइन करता है, किस तरह से कीवर्ड डालता है, और वो जैसे कीवर्ड एंटर करता है वैसे हमारी वेबसाइट्स में कीवर्ड होने चाहिए। फिर वो कीवर्ड और हमारी वेबसाइट के कीवर्ड मैच होने के बाद यहाँ पे उसका पॉपअप होना बनता है। अब वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर आता है और जैसे एक नंबर पे आ जाएगा मान लो आपकी वेबसाइट फिर हिट है। तो ये काम करना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। सो आपकी वेबसाइट में वो कुछ कीवर्ड सजेस्ट करेंगे, हमें करने होते हैं उनकी वेबसाइट्स में कुछ कीवर्ड सजेस्ट जो कि गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च है। तो इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा बहुत, डिजिटल मार्केटिंग आपको करते रहना चाहिए और यूज़र्स की मेंटेलिटी का ध्यान रखते हुए आपको वो कीवर्ड डिज़ाइन करने होते हैं। एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर्स है जो इसमें कीवर्ड्स जो डायरेक्टली कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वही कीवर्ड्स लेके आप आगे सप्लाई भी कर सकते हो। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जॉब्स। वेबसाइट ऑलरेडी रेडी होती है, आपको बस कुछ कीवर्ड्स उन्हें प्रोवाइड करने होते हैं और कुछ चीज़ें बतानी होती है वेबसाइट्स में नीचे ऊपर करने के लिए। तो ये SEO। इसके लिए कुछ खासी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस डिजिटल मार्केटिंग, यूज़र्स की मेंटेलिटी, मार्केट में फ़िलहाल क्या ट्रेंड में है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पाइथन। तो ये जावा पाइथन एक के नीचे एक है। सो पाइथन फ़िलहाल ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे जॉब्स अभी इनिशियली है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के फिर से एक बार जावा ही आपको नंबर 1 पे दिखे। तो पाइथन सीखने में बहुत इजी है। ओके, डेटा स्ट्रक्चराइज करने के लिए, डेटा माइन करने के लिए ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती है। सो आप यहाँ पे अगर पाइथन इस तरह से एंटर करोगे तो आपको पाइथन लैंग्वेज राइट साइड में दिखाई देगी। पाइथन इज़ एन इंटरप्रिटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गुरो वॉन एंड समथिंग है। सो इस तरह से ये है। तो इसका टफनेस लेवल बहुत कम है इनिशियल, इसलिए ये सीखने के लिए बहुत आसानी है। लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ उन्होंने एंटर की है तो वो उनकी मर्ज़ी नहीं है, वो उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने किया है। और ये मजबूरी ये भी लोग फेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के फेस करेंगे। ये इन्होंने इनिशियली फेस की, आगे चल के सब कुछ ईजी हो रहा है। तो ये जो भी बोल रहे थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा रिसर्च और करना है, ट्यूटोरियल्स और देखने हैं, थोड़ी सी नोट डाउन करनी है, और फिर आपका एक डिसीजन, आपका एक ओपिनियन बना सकते हो। तो ये पाइथन के बारे में है। सो पाइथन की जॉब्स एक बार देखेंगे।
तो फ़िलहाल 23,548 जॉब्स हैं पाइथन के लिए। अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग जॉब्स दिखेंगे। सो नंबर ऑफ़ जॉब्स बहुत है, सैलरी भी इसकी बहुत है। सो ये एवरेज सैलरी है। सो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द सैलरी इससे भी ऊपर ही है। तो आप ये एक चीज़ है जो सिलेक्ट कर सकते हो और क्विकली इसमें स्टडी करके इसमें मास्टरी अचीव करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट पाइथन। सो पाइथन में हम क्या बनाएंगे, तो जैसे हमने जावा में कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे वैसे हम पाइथन में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ में ही काम करता है। अदरवाइज़ इसका फ़िलहाल कोई डायरेक्टली इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बनाने का जो भी ट्रेंड है वो नहीं शुरू हुआ है। सो उसके लिए अदर एप्लीकेशन ही फ़िलहाल मार्केट अचीव करके बैठे हैं, इसलिए पाइथन अभी थोड़ा सा पीछे है उसमें, लेकिन धीरे धीरे वो भी आगे आ सकता है। बट ये अभी चल रहा है, टेस्टेड नहीं है। जैसे अभी जावा की मैंने इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, तो जावा इज़ अ टेस्टेड प्रोडक्ट, पाइथन अभी टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। तो जैसे उसका एक बार टेस्टिंग हो जाएगा कि यार लोग सारे मान लेंगे कि यार नहीं ये बेहतर है, तब जाके इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट पाइथन। नंबर ऑफ़ जॉब्स भी है, आप इसमें काम कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ ई कॉमर्स। ये भी एक ट्रेंडिंग वर्ड है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हम देख चुके हैं, आपको पता भी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है। इतनी सारी वेबसाइट्स होने के बावजूद इसमें बहुत सारी डिमांड और भी है कि बहुतों को लगता है ना कि यार मार्केट तो कैप्चर हो गया है, अब हम करेंगे तो इसमें क्या फ़ायदा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सबके लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में। तो वैसे ई कॉमर्स में भी अभी भी बहुत सारा सैचुरेशन होना बाकी है और सिचुएशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार होते रहेंगे। सो इसके प्लेटफॉर्म्स बनाना, उसको सेटअप करना और ग्राउंड लेवल पे सेटअप करना, ये सारी चीज़ें इस ई कॉमर्स में आने वाली है। तो 2-3 लेयर्स पे काम करना होता है। ई कॉमर्स मतलब डिजिटली प्रोडक्ट बाय और सेल करना, और इनडायरेक्टली बोला जाए तो जो भी सप्लायर है उसको कस्टमर से कनेक्ट करने का एक मीडियम हमें बना के देना है कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे सप्लायर आएंगे, वो उनका प्रोडक्ट रखेंगे, कस्टमर वो देखेंगे और उसे खरीदेंगे। तो हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो पहले तो एक वेबसाइट बनानी है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके जो भी सर्च रिजल्ट्स है वो एकदम सॉर्टेड होने चाहिए कि कस्टमर को वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना मिले। तो ये चीज़ पहले तो। दूसरा, आपको पेमेंट पोर्टल्स को अटैच करना है, क्योंकि सारी पेमेंट की चीज़ें कस्टमर पेमेंट करेगा, वो सप्लायर को पहुँचनी चाहिए ठीक से। तीसरी चीज़ है कि सप्लायर से माल लेकर के ठीक से कस्टमर तक पहुँचाना, इसका भी ध्यान हमें रखना है। इसके भी अलग अलग एजेंसीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ये काम करा के देते हैं कि सप्लायर से माल उठाना, कस्टमर तक माल पहुंचाना, वो भी गारंटीड 5 रेटिंग्स एजेंसी होती है, उनके साथ फिर टाइप करना होता है और ठीक से माल कस्टमर तक पहुंचा नहीं पहुंचा। अच्छा, माल पहुंचने के बाद फिर आपको आफ्टर सेल सर्विस का ध्यान रखना है कि सिर्फ सेल कर दिया हो गया इतना नहीं, कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिला उसकी क्वालिटी कितनी है, अगर अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो उसको फिर से रिसीव करना, फिर से सप्लायर के पास भेजना और फिर उस सप्लायर को कुछ इस तरह से रेटिंग देना कि जिनको वो रेटिंग अच्छी लगे वही वो खरीदे। सो ये सारी चीज़ें आपको ई कॉमर्स में करनी होती है और इसके ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स है। सो इसमें भी बहुत सारी डिमांड्स है। अब ये जो भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसमें आपको तो कुछ क्वेरीज डिज़ाइन करना है, फिर कुछ प्रोडक्ट्स को अलाइन करना है, ये 2-3 काम फ़िलहाल होते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्टिंग करना, ये। सो आप आपका इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे रेडी प्रोजेक्ट्स है इंटरनेट पे कि आप बस डाउनलोड करो, सेटअप करो और चला, इस तरह से प्रोडक्ट फ्री में रेडी है। सो ये भी एक चीज़ है और यहाँ पे भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, ये ई कॉमर्स। इसके अलावा HTML5। सो HTML और HTML5 इन वन एंड सेम, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। HTML5 में कुछ कैनवास की एडिशंस है, वीडियोस आप ऐड कर सकते हो, ऑडियोज़ आप ऐड कर सकते हो। सो थोड़ा सा इस प्रोग्रामिंग से वो हाई है, लेकिन आप जब सीखोगे ना तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। ओके, आप डायरेक्टली HTML5 ही सीखो जिसमें HTML अपने आप कवर हो जाएगा। सो ये HTML, इसके इतने जॉब्स है।
नेक्स्ट इज सी शार्प प्रोग्रामिंग। ओके, फिर सी प्रोग्रामिंग, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो यहाँ तक आप रिसर्च करो और नेट पे। इसके अलावा ये जो फ्रीलांसिंग का वेबसाइट है ना, इसका भी एक स्पेशल लेक्चर हम लेने वाले हैं। इसमें आप कैसे खुद का रेटिंग बढ़ा सकते हो, कैसे खुद का सर्टिफिकेशंस करा सकते हो, और कैसे बिड करके काम हासिल कर सकते हो, वो काम पूरा करके कैसे उस सामने वाले को दे सकते हो, और कैसे आपको आपका पेमेंट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी के लिए थैंक यू गाइस। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, इस ऐप के साइड में एक टॉक करके ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आप टाइप करके हमें भेज सकते हो। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगा तो वो भी वहाँ पे बता दो, नेक्स्ट टाइम हम इसे और सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये चीज़ हमने क्यों चुनी, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की थी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसी स्किल पे बेस्ड हमें जॉब मिल रहा है। सो इसका मतलब ये टेस्टेड पार्ट है। ठीक है, सो इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया। तो आप ये इंडिविजुअल कीवर्ड गूगल पे सर्च कर करके उसका डेटा निकाल करके आपकी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो, फिर आपके हाथ में है। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। सब तक के लिए बाय बाय।